हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल यूट्यूब पे बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 66 बीपीएससी के रिगार्ड में ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि अभी भी बहुत लोगों को डाउट्स हैं। और मुझे ये लगा कि लगभग 50% जो न्यू कमर है, 50% को तो शायद डाउट नहीं, लेकिन 50% न्यू कमर ऐसे है या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले से एक दो बार एग्ज़ाम दे दिए, उनको भी बहुत सारे डाउट्स है। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये एक ऑफिशियल तरीके से बीपीएससी से मैं लिया हूँ, ठीक है। और कुछ सिलेबस की बात मैं करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर दूँगा। इस वीडियो में मैं पूरा एक जनरल परसेप्शन जो होता है 66 बीपीएससी को लेके उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। कि कैसे सिलेक्शन होता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कैडर होता है इसमें, और कितने पद बार बार इसमें ऐड किए जाते हैं, फिर जो और सारी शर्तें हैं उसको एक एक करके। ये ऐसी जानकारी शायद आपको इस तरीके से शायद यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिले, लेकिन मैं सोचा कि ठीक है आप लोगों के लिए ये लाऊं, क्योंकि इससे बार बार जो कमेंट के में पूछ रहे हैं लोग, मतलब कि बार बार जो एक दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये क्या कैसे किया जाता है, क्या तैयारी का मॉड्यूल है, कैसे इसको आगे सस्टेन कर पाएंगे, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग 66 बीपीएससी या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, लेकिन स्पेशली जो प्रशासनिक विभाग का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को सारे पोस्ट राजपत्रित होते हैं, यानी गैजेटेड पोस्ट सर्विस होता है, ठीक है। जो कि मुख्य रूप से सबों के लिए होता है। जो मुख्य रूप से क्या होता है आपका, जो भी केवल पास हो, सारे सब्जेक्ट में पास हो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड के हो, इंजीनियरिंग के हो, लॉ ग्रेजुएट से हो, या जनरल बीएससी बीए बीकॉम जो भी हो। तो आइए जो स्पेशल जो सामान्य जानकारी है उसको मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक डाउट्स क्लियर होना है यहाँ पे आपका, ठीक है। और ये डाउट क्लियर होने के बाद आप शायद अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और मैं प्रीलिम्स और मेंस का भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, एक प्रीलिम्स के लिए अलग से बना दूंगा, कि प्रीलिम्स के लिए भी शायद कमेंट आना बंद हो जाएगा और बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, फिर मेंस की भी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए क्या है कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित सेवा पदों के लिए जिसकी उम्र सीमा प्रत्येक के समकक्ष अंकित है, सरकार ने रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति की प्रत्याशा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि पेपर के द्वारा या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। अब देखिए क्या क्या पोस्ट है। बार बार लोग इसमें पूछते हैं कि एसडीएम का पोस्ट होता है, एसडीएम का पोस्ट आएगा, डीएसपी का पोस्ट आएगा। तो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे सामने है, ये दिख रहा है। देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा जिसको आप लोग एसडीएम कहते हैं, बिहार आरक्षी सेवा जिसको आप लोग डीएसपी कहते हैं, डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। बटालियन कमांडर गृह रक्षा वाणी, जो आपके ये से क्या होते हैं, जो होमगार्ड के जो मेन होते हैं वो, जो कि बिहार सरकार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। फाइनेंस सर्विस, शिक्षा सेवा, श्रम सेवा, कारा सेवा, देख लीजिए, सहायक नियोजन पदाधिकारी, ठीक है। सहकारिता सेवा वर्ग 2 के अंतर्गत सहायक निबंधन सहयोग समितियाँ, ईंक पदाधिकारी, बिहार निबंधन सेवा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उत्पाद निरीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, इतने और भी बहुत सारे पद है। इस बार तो 2-3 नए पोस्ट ऐड किए जा रहे हैं। वो लोग बार बार कमेंट, अरे मैं कोई कमीशन नहीं हूँ, मुझे जो जानकारियाँ मिलती है मैं आप लोगों को शेयर कर देता। मैं अभी आप ही लोगों की तरह क्या हूँ, एक एस्पायरेंट हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो हैं मतलब कि आयोग में पोस्टेड भी है और आगे भी बहुत जगह का उनका योगदान है, और उन इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो लोग पता करते रहते हैं कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। वो मुझे अपडेट देते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं का कलीग हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती रहती है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, और आएगा तो शायद मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा ना कीजिए कि मैं बोला था कि इतने से इतने दे, अब क्या करूं। आप लोग पता कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑथेंटिक जानकारी हो तो जाइए आप सचिवालय के पास, पता कीजिए कि क्या मैं जो बात कह रहा था वो सही है, क्या जो मेरी बात में सच्चाई है।
वो आप लोग जाके वहाँ पता कर सकते हैं। देखिए वैकेंसी आके पड़ी है, लेकिन एक दो जो नए पोस्ट क्रिएटेड हुए सृजित जो आप लोग कहते हैं, उस चक्कर में इस वैकेंसी को रोक के रखा गया कि साथ में उसको दे दिया है। अब तक जो पूर्व चेयरमैन थे अगर वो रहते तो अब तक तो वैकेंसी दे दी हुई थी, बाद में उसको ऐड करते रहते हैं। लेकिन अब जो ये नया चेयरमैन है ये सोच रहे हैं कि एक ही साथ को सारा वैकेंसी को दे दिया जाए कि बार बार उसको ऐड ना किया जाए, क्योंकि अपडेट करने में भी बहुत सारा तामझाम होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता और एक चीज़, भारत का नागरिक ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो देखिए बहुत लोग कहते हैं क्या मैं 21 साल का हो गया हूँ, मैं 21 साल की हो गई हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर। शैक्षणिक योग्यता देखिए, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। अंतिम तिथि मतलब कि जब जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके लास्ट डेट तक आपका पास होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट हो, ऐसा नहीं आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। या पास भी हो तो मार्कशीट आपका इशू हो जाना चाहिए, ठीक। आयु सीमा की बात कर लें तो इसी के चक्कर में ये B66 BPSC डिले हो रहा है। UPSC भी 30 से 32 दिया था, तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि 37 से 40 हो जाए, लेकिन देखिए भगवान जाने क्या होता है। पुरुष के लिए आपके सामने 37 साल, अनारक्षित महिला भी 37 साल, पिछड़ा हुआ 40, 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, अनुसूचित जनजाति के 42, ठीक है। कोई अटैम्प्ट यहाँ पे वो नहीं है, आप इतने एज तक आप लोग लगातार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अटैम्प्ट नहीं होता है स्टेट PCS में, ठीक है। अब देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संपर्क, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, 5 वर्षों को छूट मिलेगी उनको, ठीक है। और जो लोग कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62 के इतना के आयु में विकलांग है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो विकलांग लोगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जॉब में है, और जो उसमें काम करें उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का कुल अवसर अनुमान 3 ही है, ये ध्यान रखना है। जो भी उम्मीदवार बिहार सरकार की सेवा में है तथा संपुष्ट हुए उम्र सीमा के अंदर रहने पर बिहार पुलिस सेवा, बटालियन कमांडर, बिहार कारा सेवा में नियुक्ति के पात्र रहने को, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो इसका प्रेफरेंस आप लोग लास्ट में दीजिएगा, पहले ना दीजिएगा, ठीक है। जो लोग वर्किंग है बिहार सरकार में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भूतपूर्व सैनिकों का है, ठीक है। शारीरिक क्षमता की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी शारीरिक क्षमता की, तो बिहार पुलिस सेवा तथा बटालियन कमांडर के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका कब होगा, जब DA फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये उस समय भरने में, क्योंकि मेरे ही कुछ कलीग्स हैं उनके साथ ये मतलब कि जल्दीबाजी में ये गलती हो गई, तो शायद आज के डेट में वो DSP होते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो नियोजन है, ठीक है, तो ये ऐसी गलती आप लोग ना कीजिएगा, DFO ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा, न्यूनतम छाती ये केवल किसके लिए, जो पुलिस सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए, ये सब क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा। और देखिए रिक्तियाँ क्या है आपका, उक्त राज्य सेवा संवर्ग वार आरक्षण कोटि वार संपुष्ट कुल रिक्तियों का विवरण सम्मिलित संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के फल के प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कि आपका जो भी मेरिट बनेगा वो प्रीलिम्स से नहीं बनेगा, वो आपका किससे बनेगा, मेंस से बनेगा। मेंस में जितना मार्क्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वही आपका रैंक डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो किसी का मान लीजिए 10-15 नंबर 20 नंबर कम हो मेंस में उससे, लेकिन अगर वो लीड करेगा 30-40 नंबर एक्स्ट्रा इंटरव्यू में, ऐसा भी होता है, तो रैंक अच्छा सुधार लिया, ठीक है। तो ये है, फिर उसके बाद में लास्ट में आपका मेरिट बन जाता है, और उसके बाद मेरिट में आते ही अगर आप टॉप 100 में हैं या टॉप 100 में जनरल से, तो आपको SDM मिल जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है। अगर टॉप 50 में तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद DSP, उसके बाद लोग फाइनेंस सर्विस को चूज करते हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे अपना जो नियोजन पदाधिकारी और भी CO और BDO ये सब लोग अपना DA फॉर्म में भरते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको कैडर मिलते जाता है। इस बार 2, एक सांस्कृतिक पदाधिकारी और एक और RTO टाइप का जो पोस्ट है उसके लिए अलग से कैडर बनाया गया है, तो उसके लिए अलग इसी चक्कर में ये 66 BPSC डिले हो रहा है। लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूँ 30 से 31 अगस्त या 5 या 6 सितंबर के इन्हीं 2 किसी एक तारीख में, मतलब कि ये
आ जाएगा आपका बीपीएससी 66 बीपीएससी। तो ये सामान्य जानकारी है, इससे मुझे लग रहा है आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और फर्दर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो न्यू कमर हैं, जिनको थोड़ा अवेयरनेस कम है। ठीक है, तो ठीक है, बिंदास जीएस फोरम को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो मैं आपको देता रहूं। और बहुत जल्द मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक वेब टेस्ट सीरीज भी ये चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा उसमें। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बिंदास जीएस फोरम को सब्सक्राइब कीजिए सारे अपडेट को पता करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।